हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और फिजिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज फिजिक्स के लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। जो लेक्चर हमारा चल रहा है अभी वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बेटा अब तक हमने डायमेंशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और किस तरह की चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इसी का एक पार्ट है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट और एरर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आज करेंगे बेटा। और मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस लेक्चर को शुरू करें। तो आज का जो अपना लेक्चर है बेटा वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको समझने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी तक आप लोगों ने किया होगा अभी 2.0, ओनली 2.00 और 2.000, ये चार वैल्यूज लिख दी मैंने और मैंने पूछ लिया किसी से भी, आई थिंक अप टू 10th क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे ये क्या है, इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या क्या है, मतलब इनके में डिफरेंस क्या है, तो वो कहेगा कोई डिफरेंस ही नहीं कि 2.0, 2.00, 2.000 ये बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है अगर इसके कंसेप्ट से देखेंगे तो ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं ये भी आगे जानेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में, जेईई मेंस के एग्जाम्स में भी आया था एक बार। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास दे रखा है 2.0 किलोमीटर, 2.0 किलोमीटर, और ये किसके इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.0 किलोमीटर किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है ए 2000 मीटर, बी 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, सी है आपका 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव। तो देखो 2.0 किलोमीटर किसके इक्वल है इन चारों में से, तो देखेंगे 2 किलोमीटर 2000 मीटर होता है, बिल्कुल सही है, 2000 मीटर भी होता है। और यहाँ देखेंगे किलोमीटर को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 2.0 इंटू 10⁻³ ये भी सही है। यहाँ देखेंगे तो 2.0 किलोमीटर था तो 0.2 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 10⁻³ था, एक डेसिमल इधर सरका दिया, तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बट नहीं, ये आंसर गलत है, ये आंसर भी गलत है, और ये आंसर भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ऐसा क्यों है, इसी के बारे में जानेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये आंसर क्यों आया, ये गलत क्यों आए। ठीक है, क्योंकि उससे पहले आपको ये समझ नहीं आएगा। तो बेटा देखते हैं अब हम रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट होंगे, तो देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2369 और पूछ लिया कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसके अंदर, तो 2369 इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा 2369
के अंदर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं यानी कि जीरो को छोड़कर सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब मैथमेटिक्स के अंदर नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 1 2 9, उसके बाद 10 में 1 रिपीट हो गया, जीरो एक ऐड हो जाता है ना, तो बाकी चीज़ें तो वही ऐड हो रही हैं। तो एक जीरो ही ऐसी क्वांटिटी है जो सिग्निफिकेंट नहीं होती, बाकी जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है। बट जीरो कई जगह सिग्निफिकेंट हो जाता है और कई जगह सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो जो रूल्स हैं वो जीरो के लिए हैं बेसिकली, तो बाकी तो नॉन जीरो डिजिट्स हम काउंट करके बता ही देंगे, है ना। तो जीरो कब कब सिग्निफिकेंट होगा और कब कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसी को हमने देखना है। अब इसमें एक चीज़ हमारी रह भी गई थी, वो है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। तो एक बार मैं साइड में सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है, ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ डिजिट्स, इन ए measurement in which we are confident of। यह आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अबाउट द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है या कितने डिजिट तक हम श्योर हैं। जैसे देखो हमने लिखा एक मेजरमेंट को 2.3 और एक मेजरमेंट को लिखा 2.34। अब दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो 2.34। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा है, यानी कि जिस भी मेजरमेंट के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब वो वैल्यू उतनी एक्यूरेट होगी। कैसे, तो देखो यहां लिखा मैंने 2.3, इसके आगे क्या आएगा, वी आर नॉट श्योर। तो श्योर कहां तक, श्योरिटी कहां तक है, श्योरिटी तो 3 तक है भाई, यहां तक मेरे को पक्का कि 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, वी आर नॉट श्योर। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, बट उसके आगे मैंने लिख दिया 3 4। तो क्या हो गया, इसका मतलब मैं 2 डिजिट तक श्योर हो गया अब कि यहां तक श्योरिटी है, इसके बाद की श्योरिटी नहीं है। और अगले डिजिट में लिख दूं 2.345, तो मैं 3 डिजिट तक श्योर हो गया, तो ये और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। और दूसरा, ये जो चीज़ें हैं, ये मेजरमेंट जो होती हैं वो किसी न किसी डिवाइस से होती हैं, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होती हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम मेजरमेंट जो वो डिवाइस कर सकता है। जैसे मान लो स्केल है ना, स्केल आप लोगों ने देखा है। तो जो स्केल है, स्केल की मिनिमम मेजरमेंट कितनी होती है। अब एक स्केल आपका 15 सेंटीमीटर का होता है ना, ऐसे होता है आपका, ये स्केल है और स्केल पे ऐसे ये 0 होती है, फिर ऐसे 1 2 3 4 एक 5 का बड़ा डंडा होता है, फिर 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 1 लिखा होता है। ऐसे करके ये 15 सेंटीमीटर का आपका एक स्केल होता है, छोटे वाला, है ना। बड़े वाला 1 फुट का होता है, इसलिए इसको फुटा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ देखोगे, अब यहाँ इस स्केल की, जो स्केल है उसकी मिनिमम मेजरमेंट कितनी है, वो कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है, तो कम से कम यहां तक की मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट वो कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक तो 1 सेंटीमीटर है, यहां तक क्या है मिनिमम मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर। तो वो यहां तक ही श्योर हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस से मेजरमेंट हो रहा है वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि स्केल से ये तो मापा जा सकता है, ये नहीं मापा जा सकता, ठीक है। ये फिर और 2 तक मेजरमेंट करना तो फिर उसके आगे वर्नियर कैलिपर आएगा, स्क्रू गेज आएगा, नहीं और छोटी वैल्यू जाएंगे, तो उसके लिए डिवाइसेस भी बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने डिजिट तक श्योर हैं वो श्योरिटी कौन बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली क्या बताता है। तो मेजरमेंट के अंदर श्योरिटी बताता है। और एक बात मेरी याद रखना कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम मेजरमेंट के अंदर ही देखते हैं। आप IIT में जाओगे, हैं इंजीनियरिंग करने जाओगे, या मान लो IIT नहीं गए, NIT गए, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहाँ मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट लिख के लाओगे, और विदाउट सिग्निफिकेंट फिगर देखे आपने मेजरमेंट कर दी, तो जो
लैब का इंचार्ज होता है वो आपका चेक ही नहीं करेगा, सीधे कॉपी फेंक देगा। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपके फ्यूचर में काम आनी है, तो बड़ा ध्यान से समझ लेना। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है। एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। दूसरा मैंने बताया कि जीरो की ही मैंने बतानी है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जीरो का देखते हैं। तो दूसरा रूल जो आता है कि अगर आपकी जीरो क्या हो जाए, किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, यानी कि मैंने लिख दिया 20034, ये नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट, अगर इनके बीच में आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है ना। तो सेकेंड रूल है कि इफ जीरो अकर्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा रूल, थर्ड रूल देखते हैं। जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होती है, ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जितनी भी ट्रेलिंग जीरो है, यानी कि ट्रेलिंग जीरो भी कहां, आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, यानी कि एग्जाम्पल या मान लो हमने 23500, इसमें ये तो सिग्निफिकेंट हैं बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। यानी अगर आपकी जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। इसकी एक कंडीशन और है कि इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होना चाहिए, यानी कि कंडीशन है विदाउट डेसिमल प्लेस, यानी कि कहीं भी डेसिमल प्लेस नहीं है, पॉइंट नहीं है, और जीरो ऐसे आए हुए नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। और जितनी भी जीरो हैं, ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट if they arrived from a measurement। जितनी भी जीरो, देखो जितनी भी जीरो यानी कोई चीज़ हमने मेज़र की है ना, और मेज़रमेंट में ये नहीं है कि हमने किसी फीते का इस्तेमाल किया कोई चीज़, यानी कि इसको इस तरह से समझ सकते हो कि किसी भी क्वांटिटी के पीछे अगर यूनिट लग जाए, जैसे मैंने लिख दिया 200 kg, अब देखो 200 अगर खाली लिखता तो अलग, वो तो जीरो काउंट ही नहीं होती, बट 200 के बाद मैंने लिख दिया केजी, तो 200 किलो, तो वी आर श्योर 200 किलो है, तो श्योरिटी है ना भी 200 तो है ही है, तो 200 किलो की श्योरिटी हो गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि अगर कोई भी आपको नंबर दे रखा है, उसमें जीरो है नहीं है, और लास्ट में यूनिट लिखी हुई है, किलोग्राम, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट लिखी हुई है, केल्विन है ना, एम्पियर, कोई भी यूनिट है, तो वो सारी की सारी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, 4th रूल। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th रूल की तरफ। तो 5वां रूल भी जीरो से ही, जितनी भी रूल मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे रूल जीरो से ही जुड़े हुए हैं। आपने बस ध्यान करना है कि जीरो कब काउंट होगा और जीरो कब काउंट नहीं होगा। तो चौथे पॉइंट के बाद हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। तो 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है कि अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो जीरो से छोटा है, यानी कि इफ द नंबर इज लेस देन जीरो, यानी कि जैसे हो गया भाई अपना मान लो 0.00345, अगर आपका नंबर जीरो से कम है
तो 0 से कम होने के बाद डेसिमल प्लेस के जस्ट बाद और पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाली सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, काउंट ही नहीं होगी। ये तो काउंट होगी या नहीं होगी, डेसिमल प्लेस के बाद ही आया तो काउंट नहीं होगा, यानी कि ये जीरो काउंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता रूल है कि ऑल ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे वाला रूल था जैसे, आर सिग्निफिकेंट हो जाएंगी इफ दे आर प्लेस्ड आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट। यानी कि अगर एक डेसिमल पॉइंट के बाद वो आते हैं, जैसे मैंने लिखा 345.00, डेसिमल प्लेस के बाद आए हैं और नंबर 1 से बड़ा है, ये भी ध्यान रखना। 1 से छोटे के लिए तो ये है, अब 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया तो वो काउंट हो जाएगा, यानी कि यहां पर ये काउंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। तो याद करो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, 2, 2.0, 2.00, 2.000, इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं और डेसिमल प्लेस के बाद। तो डेसिमल प्लेस के बाद अगर जीरो आती है तो काउंट होगी। कंडीशन 1 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये 1 से छोटी थी इसलिए डेसिमल के प्लेस वाली काउंट नहीं हुई। ठीक है, और इसी दोनों का मिलाकर एक एग्जाम्पल समझें कि मैंने लिख दिया 0.003400, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये तो काउंट होगा नहीं, और डेसिमल प्लेस के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आती है ना, तो ये भी काउंट हो जाती है। ये इन्हीं का मिला जुला रूप है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 4। कितने होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 7th रूल की तरफ बढ़ते हैं। 7th रूल में क्या है, अगर मान लो कोई मेजरमेंट इस तरह से दे रखी है 845 × 10⁻3, तो ये जो पावर है ना, इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होती हैं, नो सिग्निफिकेंट डिजिट, कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर होगी नहीं। सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ ये काउंट होगी, यानी कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 3 हो गए। अगर मैं लिख दूं 2.10 × 10⁻⁻4, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये कितना है, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 8th रूल ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। पावर आ जाए आपको तो उसमें नहीं होता, ये ध्यान रखना है, सिर्फ इधर वाला होगा। 8th क्या है, 8th कहता है कि चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या चेंज नहीं होती है, सिग्निफिकेंट फिगर उतने के उतने ही रहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 4 मीटर, ठीक है, क्या है ये, 4 मीटर है। अब 4 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 4 मीटर को मैंने लिख दिया 400 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकता हूं, मगर अगर मैंने ऐसे लिखा 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट आ गई थी तो मस्ट हो जाता है, तो 3 हो गए। तो हमने क्या किया, यूनिट चेंज की है, चेंज यूनिट किया ना, मीटर से सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क पड़ गया। मगर रूल क्या कहता है कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए 4 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻² सेंटीमीटर, और पावर में कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होती हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब भी कितना है, 1, तो ये 1 ही रहेगा। इसको इससे भी समझ सकते हैं, 4 सेंटीमीटर है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर को
0.04 मीटर। इसमें अभी भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन था ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने कराया था। वो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था ना कि भाई 2.0 किलोमीटर के ऑप्शंस क्या थे? 4 ऑप्शन दिए थे मैंने। एक तो 2000 मीटर दिया था, जो कि वैसे तो ठीक है बट सिग्निफिकेंटली क्या था? रॉन्ग था। इसी तरह एक ऑप्शन दिया था 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंटली करेक्ट है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2, तो 2 ही रहने चाहिए और बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं था। एक ऑप्शन ये था ना 0.2 इंटू 10⁻⁴, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें तो है ही नहीं। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 1, होने कितने चाहिए? 2, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर क्या आया था हमारा? ये आंसर सही था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं बता था कि ये करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये 8 रूल हो गए। अपना एक नोवा रूल और है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, क्या है आपके पास, या कोई प्योर नंबर है, नोवा रूल है कांस्टेंट या प्योर नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बड़ा कंपटीशन में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कांस्टेंट है उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसको थोड़ा सा इसे समझ लो। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ दे दी a, तो ये सारी साइड बराबर होती हैं। अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? a²। और इसी को मैं क्यूब बना दूं, ठीक है, क्यूब बना दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6a²। अब इसमें जो 6 है ये क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की गलती कभी मत करना। तो जहां कांस्टेंट आ जाए, फिक्स आ जाए या कोई प्योर नंबर आ जाए, उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं। तो बेटा ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इन रूल को समझो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, या पॉज करके नोट कर लो। तो इनको करने के बाद अब थोड़ा सा आपका मेमोरी चेक करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपने सिग्निफिकेंट फिगर सही से समझा है या नहीं, देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आपने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, बताओ जल्दी जल्दी कितना होगा? 23400। दूसरा है 2.300400। तीसरा है 0.003000400। चौथा है 1200.00। फिफ्थ है 120.03040। सिक्स्थ है 1.204 इंटू 10⁻⁶। 7 है 0.00809। बस चलो इसमें काउंटिंग करते हैं एक बार, क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। अपने मन में काउंट करके रखना, मैं बताऊंगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि नॉन जीरो डिजिट 3 है, उसके बाद यह है तो ये काउंट होगा नहीं। तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितने हो गए? ये देखो 1 2 3, 3 तो श्योर है। नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होता है, जीरो की रूल्स हैं। ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आई हैं और ये लास्ट में आया बट डेसिमल पॉइंट के बाद है, इसलिए काउंट हो जाएगा। तो सारे काउंट हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये नंबर 1 से कम हो गया तो ये काउंट नहीं होगा। ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में आया तो काउंट हो जाएगा, और ये डेसिमल प्लेस के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद आया तो काउंट होगा। तो ये सारे हो जाएंगे, इनके 3 और 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसी तरह इसमें बढ़ते हैं। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना? नहीं, 4 नहीं है। पॉइंट के बाद अगर डेसिमल आए, डेसिमल के बाद अगर 0 आता है तो काउंट होता है। तो ये 4 और 2 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इसमें कितने होंगे? 3 ये, क्योंकि पॉइंट है इसलिए 0 काउंट होगी, और ये भी काउंट होगा क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है, उसके बाद 0 आता है तो काउंट होता है। ये भी सब काउंट होंगे। तो 3 2 5 2 7 और 1
8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें तो है नहीं, बचाइए सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें तो खुद ही बता दोगे ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपकी टेस्टिंग थी, आई थिंक सबने सही आंसर बताए होंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से हम काउंट करते हैं वो पढ़ा हमने। अभी हम एक और रूल पढ़ेंगे, वो है राउंडिंग ऑफ का, है ना। राउंडिंग ऑफ आपने पहले भी किया हुआ है, अब थोड़ा सा 1-2 रूल और ऐड हो जाएंगे। राउंडिंग ऑफ आपने आई थिंक टिल 10th क्लास की हुई है ना, कि भाई अगर 5 से बड़ी कोई संख्या उसको राउंड ऑफ करते हैं तो पीछे वाले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं। तो जो रूल्स है फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, तो पहला रूल तो आपने पढ़ा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर x 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट को क्या कर देते हैं हम, इज रेज्ड बाय 1। x मैंने लिखा है जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो, और प्रीवियस डिजिट का मतलब है जिसको राउंड ऑफ करना था उससे पहले वाला। फॉर एग्जांपल मान लो 2.4658 इस तरह से दे रखा है, और मैं कहता हूं 58 नहीं 467 दे रखा है। चलो मैं कहता हूं 7 को राउंड ऑफ करना है हमने, तो 7 क्या 5 से बड़ा है, बड़ा है, तो 7 से पहले वाली प्रीवियस डिजिट है 6, इसको क्या कर देंगे हम राउंड ऑफ, यानी कि 2.46 की जगह क्या कर देंगे हम 7, सॉरी हाँ 6 की जगह क्या कर देंगे 7। तो ये मतलब क्या होता है 67 है ना, इस 7 का मतलब 70 के आसपास पहुंच गए हम, 7 के आगे 0, तो ये राउंडिंग ऑफ होती थी। बट अब रूल्स ध्यान रखने हैं आपने कि अगर x ग्रेटर देन 5 यानी कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा, तो प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। दूसरा रूल भी आपने पढ़ा है, इफ x लेस देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट को क्या करते हैं 1 घटा देते हैं, नहीं, प्रीवियस डिजिट रिमेन सेम। प्रीवियस डिजिट क्या रहेगी सेम रहेगी, यानी कि मैंने लिख दिया 2 पॉइंट, यही क्वेश्चन ले लें 464 ले लूँ, इसको राउंड ऑफ करना, ये 5 से छोटा हो गया तो इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि 2.46 आंसर रहेगा। थर्ड है व्हाट अबाउट कि अगर x 5 आ जाए, तो इससे जुड़े हुए ही तीनों है नेक्स्ट रूल, इफ x इज इक्वल्स टू 5, अगर राउंड ऑफ करने वाली डिजिट 5 आ जाए, जिसको राउंड ऑफ करना वही 5 है, तो क्या होगा, तो होगा कि जो प्रीवियस डिजिट है इज रेज्ड बाय 1, कब रेज्ड बाय 1, बट कब, इफ इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि हमको राउंड ऑफ करना है 2.456, इसमें मुझे 6 को नहीं इस 5 को राउंड ऑफ करना है। इस क्वेश्चन में मैंने 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को राउंड ऑफ करना है, तो जब जिसको राउंड ऑफ करना होता है उसे पीछे वाले डिजिट में चेंज होता है, तो पीछे वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, कब, अगर इस 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब 5 के बाद 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर 1 से लेकर 9 कोई भी डिजिट प्रेजेंट है तो प्रीवियस डिजिट को सीधे 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 हो और 5 के बाद 0 आ जाए, 5 है और 5 के बाद 0 आ गया, तो क्या करेंगे, तो जो प्रीवियस डिजिट है इसमें नो चेंज, प्रीवियस डिजिट में क्या आएगा नो चेंज, कब, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन, अगर आपकी प्रीवियस डिजिट इवन है, इवन ओड तो पढ़ा है सबने, डिविजिबल बाय 2 इवन होता है, अदरवाइज ओड रहता है, तो 2.4 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 इवन है। और अगर
यहाँ लिख दिया मैंने 750, 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद 0 है, तो प्रीवियस डिजिट जो है, प्रीवियस डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड। तो प्रीवियस डिजिट देखो 7, ये क्या है, ओड है, तो कितना आंसर आ जाएगा 2.8। क्लियर है सबको? तो 5 रूल है, एक ही लाइन में समझा देते हैं कि जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट को बढ़ा देंगे, जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं। ये 2 रूल पुराने थे। तीसरा रूल आपने क्या पढ़ा, जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो पीछे वाले को बढ़ा देंगे। फिर 5 है, 5 के बाद 0 आ गई तो पीछे वाले को देखेंगे, उससे पहले वाले को। अगर वो इवन है तो एज इट इज रखना है, अगर वो ओड है तो 1 बढ़ा देना है। सिंपल, ठीक है। तो ये होता है बेटा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या रूल हो सकते हैं? क्या वही नियम यहां भी लागू होते हैं ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के सीधे? तो वैसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या करना है बेटा, देखो, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन से पहले जोड़ लेते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले है एडिशन, पहले जोड़ घटा सीख लेते हैं ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने और घटाने का एक ही नियम है। जैसे मैंने लिख दिया 4.782, मैंने कहा 4.782 और लिखा 2.34, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2, 8 और 4 हो गया 12, 8 4 12 हो गए, 7 और 3 10 और 1 11 हो गए, एक कैरी था इधर से, और 4 और 2 हो गए 6। तो ये हो गया 2 8 4 12 7 3 10 + 1 11 4 + 2 6, और सॉरी यहाँ से भी एक कैरी था तो ये हो जाएगा 7। तो ये आंसर आ गया। बट सिग्निफिकेंटली इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा, उसका रूल समझो। अब रूल ये कहता है कि जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो डिजिट्स आपको गिवन है उन डिजिट्स में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शुड बी इन रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर डेसिमल प्लेसेस मिनिमम होने चाहिए जो आपको गिवन क्वांटिटीज है उनमें से। मतलब जैसे यहां डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 3, यहां डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, तो जो कम से कम है तो कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2। तो जितने भी क्वांटिटी जोड़ लो, 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी जोड़ लो, उन सब में ये देख लो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किस में है। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किस में है, इन दोनों में, और वो कितना है 2। तो फाइनल आंसर में भी उतने होने चाहिए, यानी कि 2 होने चाहिए, यहां तक होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ कर दो। अब 2 5 से क्या है छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.12 इज द राइट आंसर। और ये दोनों का एक रूल है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनका एक रूल है ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन और जो है डिवीजन का एक ही रूल है। तो इसका भी एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने लिखा 9.80 और फिर लिख दिया 9.800। इस तरह से मैंने कोई वैल्यू लिख दी। इन दोनों को कर दो जी मल्टीप्लाई, करो जी, इतने आप मल्टीप्लाई करो। मैं इसका रूल बताता हूँ, तो पोज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका तो रूल समझ सकते हो। तो रूल क्या कहता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या था
डेसिमल प्लेसेस मिनिमम होने चाहिए। इसमें क्या है, रिजल्ट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। यानी कि यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, यहां कितने हैं, 4, तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, मिनिमम। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है ये, तो रिजल्ट में भी 3 ही होने चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दो आप सकते नहीं, वो तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 0 0 है तो 3 0 तो ऐसे ही आ जानी है। 9.8 और 9.8 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 हो गया, 8 9 जा 72 और 6 कितना होता है बेटा, 78। और ये हो गया फिर 9 8 जा 72, 81 और 7 88 और 4 8 2 10, 8 7 15 एंड 1 16 और ये कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, 2 पॉइंट थे ना, तो टोटल यानी कि हम कर लो यहाँ पे 9604 और लास्ट में 3 0 मैंने लगा दिए, तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए। बट सिग्निफिकेंटली इट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 कहाँ तक है, 0 तक। राउंड ऑफ किसको करेंगे, 4 को, तो 4 क्या है, 5 से छोटा, तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं, तो फाइनल आंसर आएगा 96.0। यही सवाल पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, उसमें पूछा जाता है कि भाई क्या है। अब आंसर तो ये आएगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, बट ये आंसर तो गलत है। आंसर क्या आना चाहिए, सिग्निफिकेंटली ये 3 ही डिजिट होनी चाहिए, सॉरी 3 डिजिट नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो ये आंसर है। तो बट आज हमने ये किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी काम आएंगे। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा एरर के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपने नोटबुक से ट्राई कीजिए न्यूमेरिकल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि हम और अच्छा इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर सकें। तब तक के लिए आप फिजिक्स करते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरर के साथ, यानी कि एरर नहीं, एरर वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।